मैंने ये पहले भी कहा एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। आशिकी वन और आशिकी टू को कंपेयर करना मेरा ख्याल से कभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नॉट बिकॉज मैं पहली फ़िल्म एक कल्ट फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड सेकंड वन, इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट आशिकी टू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2013। There is no question about it. The figures speak for themselves. मेरे कुछ कहने से या ना कहने से it means nothing. It's no relevance. म्यूज़िक बहुत बड़ी हिट है. The film is a very big hit and hats off मैं कहता हूँ not only to Bhatt Saab and T series and the music directors. Both Aditya and Shraddha both deserve the accolades that is meted out to them. Having said that, and Mohit Suri as the director. Having said that, मैंने पहले भी कहा था कि आशिकी टू हैड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन 2 feet. आशिकी वन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. 23 years के बाद आप और मैं बात करते हैं. भाई आपको आशिकी फिल्म आई थी, कौन से गाने याद हैं आपको? देन वी विल टॉक. एंड जो धुन किसी के दिमाग में आता है, वेदर दे स्टिल विसल आशिकी टू या आशिकी वन आफ्टर 23 years, दैट विल बी अ टेस्ट कि कौन से गाने आज भी याद करते हैं. हैविंग येट दैट डज नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द फिल्म. दोज फिगर्स स्पीक. बट एक कल्ट फिल्म को रहना, उसकी याद. आज देखिए शोले बन गई. मैं आशिकी और शोले की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. शोले एक बार जो रमेश सिप्पी साहब ने बनाई वो बन चुकी है. आफ्टर दैट वी एज सिनेमा पीपल हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि शोले टाइप की फ़िल्म बनाएं. शोले कोई भी बड़ी एक फ़िल्म बनती है, वी ट्राई टू मेक दोज फिल्म, वी ट्राई एंड कॉपी दोज फिल्म. कुछ फिल्में बन जाती हैं एंड वी ट्राई एंड कॉपी दैट सक्सेस. इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ, रीमेक्स इज़ अ ग्रेट आइडिया. हम लोग रीमेक्स बनाते रहेंगे बिकॉज अभी प्रॉब्लम क्या है, वी हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़ टू मेक. वी हैव नो स्क्रिप्ट्स एंड बिकॉज हॉलीवुड इज़ डूइंग इट, तो हमारे को एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि हॉलीवुड बनाती तो हम क्यों नहीं बना सकते. द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डोंट हैव द गट्स टू ट्राई आउट न्यू राइटर्स, टू ट्राई आउट न्यू फार्मूलाज एंड द स्टोरीज. तो बेस्ट चीज़ है कि पुरानी एक रीमेक जो सक्सेसफुल रही है उसी की रीमेक बना करके आज का तड़का या आज का फ्लेवर या आज का इस चीज़ को लेकर के हम लोग बना देते हैं. नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इट्स अ बिग बिग चांस, क्योंकि आप तुलना तो करेंगे ही. आशिकी फिल्म में एटलीस्ट जो पहली बार लोग गए थे, थोड़ा तो इन द बैक ऑफ द माइंड होगा कि वो आशिकी थी, शायद इसमें वो थोड़ा सा होगा तो वो गए. देन द मूवी स्टूड ऑन इट्स ओन. सो वी कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम आशिकी टू. इट वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म ऑन इट्स ओन. सक्सेस हुई अपने दम पे हुई. वी कांट टेक दैट अवे. बट वेदर इट इज़ गोइंग टू बी अ कल्ट फिल्म टू बी रिमेंबर्ड, ये 23 साल के बाद पूछें तो उसका जवाब मिलेगा अपने को. मेरे हिसाब से तो काफ़ी अंतर, और मैंने कोशिश किया उस चीज़ में काफ़ी फ़र्क रखने के लिए. मेरी बीवी तो मानती है कि मैं मोस्ट अनरोमांटिक आदमी हूँ. बट वो तो हर बीवी का अधिकार है ये कहना कि ये आदमी बिल्कुल ही अनरोमांटिक है. मेरा तो ये मानना है कि भाई जब आदमी प्यार करता है तो उसको बार बार हर चीज़ में दिखाने की क्या ज़रूरत है. लेकिन उनकी तरफ से भी जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं, कभी कभी प्यार को पब्लिकली इजहार करना भी बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली टू द पर्सन दैट जिसको आप प्यार करते हैं. क्योंकि कभी कभी उनको याद दिलाना पड़ता है दुनिया के सामने, इट इज़ गुड दैट येस आई केयर फॉर यू, आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू. कभी कभी कुछ बातों को अनकही रहने से काफ़ी चीज़ें ख़राब रह जाती हैं. ये चीज़ें मैंने डिस्कवर किया इन लाइफ व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, कि व्हेन आई लॉस्ट देम तो उस टाइम पे मेरे को एक सेंस फील होने लगा कि आई डिडंट टेल माय फादर
irrespective कि क्या भी सिचुएशन थी, that डैड आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू डन फॉर मी. पढ़ाया लिखाया मैं. एट द एज ऑफ 11 एवरी ईयर यू सेंट मी ऑल ओवर द ग्लोब. यू मेड मी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब इतनी बढ़िया लाइफ मुझे दिया. मेरी एजुकेशन वैसे हुई. आई नेवर वॉज एबल टू थैंक माई मदर कि मुझे ऐसे संस्कारों के साथ मुझे किया. सो आई रियलाइज कि यू नो एज मैन जब हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एज मैन हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग जो फीलिंग्स होते हैं बहुत इंटरनल रखते हैं. वी आर नॉट समबडी हु आर वेरी कंफर्टेबल अपने फीलिंग्स को शो करने के लिए. बट मैं समझता हूँ कि इट इज़ अबाउट टाइम कि एटलीस्ट विद फैमिली और विद पीपल दैट वी केयर विद, एवरी नाउ एंड देन इट इज़ ओके टू एटलीस्ट एक्सप्रेस वो इमोशन, वो फीलिंग कहने के लिए. बिकॉज आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन जिससे आप केयर करते हैं, फॉर देम टू हियर दैट एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड दैट एक्सप्रेशन ऑफ केयर. तो दैट बट आई मैं हूँ प्राइवेट. मैं इस चीज़ से नहीं मानता कि हर टाइम मैं मीडिया में जाऊँ, चाहे वो प्रिंट में हो या टेलीविज़न पे हो या कोई भी माध्यम में, कि बार बार मैं जा कर के इजहार करता रहूं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं है वगैरह. बिकॉज़ मैं मानता हूं इस चीज़ को कि मेरे प्राइवेट लाइफ को मैं प्राइवेट ही रखना चाहता हूं. किसी की नज़र नहीं चाहता हूं उस चीज़ पे. मैं मानता हूं उस चीज़ को. काम से मैं अपने काम का मतलब रखता हूं, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट छुपाता नहीं हूं. मैं आई एम प्राउड टू बी वेर एवर आई एम विद माई वाइफ. एंड काम से लिटरली काम से मतलब रखता हूँ मैं. आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट. मेरी बीवी अगर ये बातें सुने कि मैं पोस्टर में जो बारिश के रेन के उसमें के नीचे करूं, तो ऐसे सुने तो वो तो बेहोश हो जाएंगे कि राहुल को हो क्या गया है. हालांकि मैं अपनी बीवी से 11 साल बड़ा हूँ. शी इज़ मच यंगर देन मी. बट हम दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं उनके सामने बच्चा हूँ. तो ज़्यादा तो ये होगा कि उनके सामने कि रेनकोट उन्होंने मेरे ऊपर डाला है रादर देन मैंने उनके ऊपर रेनकोट डाला हुआ है. क्योंकि शी इज़ फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट मी. बट खाने के लिए कभी हाँ डेफिनेटली लेके जाता हूँ. आई ट्राई एंड बी रोमांटिक वगैरह. बट अगर मैंने कभी ऐसा कर दिया, 13 इयर्स की मैरिज रही है, 1.5 ईयर्स उससे पहले मैं उनके पीछे पड़ता रहा. लेकिन आई ट्राई. बट अगर मैंने कुछ ऐसा किया, हरकत किया, तो अरे तेरे को हो क्या गया है, मतलब वो तूने कुछ गड़बड़ किया होगा तभी तू ये सारी हरकतें कर रहा है कि ज़्यादा रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है वगैरह. बट मोर देन एनीथिंग मेरा ख्याल से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, माई वाइफ मोर देन रोमांस रिस्पेक्ट्स friendship, honesty and friendship. She respects more that. क्योंकि एक रोमांस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी मैन वुमन रिलेशनशिप में. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. लेकिन बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट एक ऑनेस्टी, एक फ्रेंडशिप होना दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वॉट माई वाइफ एंड आई हैव ट्राइड टू कीप अ बैलेंस इन. एंड बुज़ुर्गों से भी हमने यही सीखा है कि जब तक ये है बाकी सब शोशागिरी है. वो शोशागिरी से कुछ नहीं लास्ट होता है. ये चीज़ को आप मेंटेन करोगे और रिस्पेक्ट एक दूसरे को अगर आप देंगे तो कोई भी रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग कर सकता है. अदरवाइज़ आज तो किसी के पास पेशेंस ही नहीं है टू लास्ट आउट विद ईच अदर्स थिंग. छोटी सी चीज़ में लास्ट आउट नहीं, मेरा ईगो है, मेरा ईगो है, छोड़ो, तलाक करो, चलो वापस चलते हैं. मोस्ट पीपल आर अनएबल टू लास्ट. बट आई एम ग्रेटफुल. और मैं हैविंग सेड ऑल दिस, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझको फिर नज़र नीचे लगाना चाहता हूँ. मैं आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट राज लक्ष्मी एज माई वाइफ.